साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र और घटना चक्र के इस क्रम में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज का हमारा तीसरा टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने तथ्यात्मक रूप से प्रश्नों को पढ़ा, जिससे एक सीख भी मिली कि इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो नोट्स हैं, उसको आप लोग स्वयं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, प्रश्नों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेंगे, और बाकी जो जो थ्योरी आपको दिख रही काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट आपको जो दिख रहे हैं स्टार लगे हुए सारे के सारे, तो क्या करेंगे आप लोग, इसको मैं चला दे रहा हूँ, उस पर आप लोग पढ़ लेंगे। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि जो भी साथी यूपी पीएससी आरओ और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जितने भी भारतीय संविधान से टॉपिक पूछे जाएंगे उन सभी को जो है एक एक करके अपलोड करेंगे। तो आप सभी लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ें और सभी साथी अपने साथियों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो इसको मैं चला दे रहा हूँ, एक बार इसको पढ़ लें अच्छे से, ठीक है। इसमें क्या है कि जो भी प्रश्न हम करने वाले हैं वो बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाएंगे। थोड़ी सी और है, ये रही थ्योरी। तो इस चीज़ को आप लोग जो है अवश्य पढ़ें। पढ़ने के बाद में करते हैं प्रश्नों को। चलिए ठीक है, सीधा सीधा प्रश्नों पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है। इससे पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र, ठीक है। घटना चक्र की ये पीडीएफ है, इसी से हम लोग जो है रिवीजन कर रहे हैं। तो सभी साथी जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पीएससी आरओ, ठीक है, इन चीज़ों की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी जो हमारे चैनल से जुड़े। तो चलिए बिना देरी के प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए, ऑप्शन ए है आपका स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी है कांग्रेस पार्टी 1936 में, सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, और डी आपका है सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। देखिए, दो ऑप्शन यहाँ पर हैं और दो अलग हैं, अभी दिखा देंगे आपको, लेकिन आंसर इसी में है। तो ऑप्शन ए है आपका एम एन राय और बी ऑप्शन है आपका भीमराव अम्बेडकर। तो इनमें से आपका एक सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, एम एन राय, ठीक है। थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो हो जाता है काफ़ी लंबा। तो बाकी अगर कोई डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, उसी हिसाब से किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जानकारी भी दी गई है कि वर्ष 1934 में ही भारत की संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम एन राय ने दिया था। और जो अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, और ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा, और ऑप्शन डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, 10 लाख व्यक्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इसमें जो है आपका आंसर जो है, नए आपको दिख रहे होंगे सारे ऑप्शन। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वुड, जो कि कैबिनेट मिशन
के सदस्य नहीं थे। बाकी के तीनों जो है पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो देखिए किसके अंतर्गत किया गया था वो बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बी है क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, और ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, और ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। तो आपको कब ये प्रश्न समझ में आएंगे, जब आप थ्योरी ऊपर से पढ़ के आएंगे, क्योंकि सभी का निचोड़ उसी में समाहित है। तो आप लोग उस थ्योरी को जरूर पढ़ें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सारे महत्वपूर्ण हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो उपसभापति कौन थे बताएंगे आप लोग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। अगला है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये जो हैं अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। बाकी सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम, ये तीनों लोग जो हैं सदस्य थे। और इनके देखिए कुछ इनको मंत्री भी बनाया गया था। किस किस को मंत्री बनाया गया था यहाँ पर नीचे चर्चा की गई है। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा को 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसमें सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री थी, जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अभी हाल ही में बीपीएससी की एक परीक्षा हुई थी शिक्षकों की, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कौन से मंत्री थे। ठीक है, तो इस टाइप से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिलहाल अगले प्रश्न पर चलते हैं, कथन और कारण वाले। ऐसे प्रश्न आपकी रीजनिंग में देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे। तो कथन में कहा गया कि बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, और कारण दिया गया बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। चलिए कौन सा सही होगा। तो इसमें जो है कहा तो सही गया, कथन तो सही है, लेकिन कारण जो है स्पष्ट नहीं है, इसलिए कारण गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कथन सही है पर कारण गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर चलिए काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर है, अगर आपके पास समय है तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं। तो पहला कथन है आपका, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। ठीक है, संविधान सभा की बात हो रही है कि वह जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो ये बात तो गलत है। और दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत है। तीसरा है वह बहुदलीय निकाय थी, ये बात है सही। ठीक है, और चौथा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। ठीक है, यानी 3-4 सही है, बाकी 1-2 आपके हो जाएंगे यहाँ पर गलत। ठीक है, आंसर पे चलते हैं। तो कौन कौन से सही हैं, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, थोड़े से ये कथन कारण वाले आगे, चूँकि यूपीपीएससी आरओ पीसीएस को ध्यान में रखते हुए इसका जो है उसको बनाया गया है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें उनके लिए भी काफ़ी सारे प्रश्न 1-2 प्रश्न के बाद आने वाले हैं, तो आप लोग धैर्य बनाए रखें। तो चलिए अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है। तो देखिए चीज़ें वहीं थोड़ा सा फेर किया गया है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये भी बात सही है। ठीक है, ये बात कैसी है, सही है। बी आपका है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत है। ठीक है,
यह बहुदलीय संरचना नहीं है, बहुदलीय ही संरचना थी है, ठीक है। यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत, ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि ए और डी आपके सही है, ठीक है। अगर आंसर पर हम चलेंगे तो ए और डी आपके सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां जो है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो इसमें आपको गलत छांटना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली गलत पर ही चलते हैं। देखिए अभी आप ऊपर पढ़ के जो आए हैं ना, वयस्क मताधिकार, वही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित किया गया था, ये आपका गलत हो जाएगा। गलत ही हमसे पूछा गया है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया या चुना गया, और ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया। तो कौन सा आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य, तो चलिए कौन सा सही होगा। देखिए वही चीज़ पूछी गई, सीधा सीधा ऑप्शन पे आते हैं आंसर पे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुई थी, आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब जो प्रश्न आ रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। देखिए फिर वही चीज़ पूछी है ना, सीधे जनता द्वारा या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, या फिर भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, या फिर प्रांतीय सभाओं द्वारा, है ना। तो ना तो ये होगा ना ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यही चीज़ अभी हम पिछले 2 प्रश्नों में पढ़ते हुए आए भी हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब सुनिए, यहाँ पर संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है, 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ठीक है। इसके जस्ट 2 दिन बाद अगली बैठक जो हुई थी, ठीक है, 1946 में, 11 दिसंबर 1946 में, उसमें स्थायी सदस्य या स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। ये थी थोड़ी सी जानकारी। यही देखिए यहाँ पर बताया भी गया है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये जो है देखिए, प्रथम बैठक की बात हो रही है ना, तो आपको पता है प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अगला देखिए, फिर से वही चीज़ें पूछी जा रही हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो उद्घाटन अधिवेशन का मतलब है पहला अधिवेशन, ठीक है। और आपको पता है पहला अधिवेशन जो है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसमें राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। और एक चीज़, जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरा उसके जस्ट 2 दिन बाद, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न आपका, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये भी आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभा के अध्यक्ष, चलिए, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा, देखिए संविधान सभा से मतलब सीधा वही है, 2 संविधान सभा में पहली बैठक हुई थी, इसके बाद दूसरी हुई थी। पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, और जो दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है चुने गए थे। इसमें आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो नहीं है ना, तो सीधा सीधा आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला जो है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति,
तो ये आपको नया प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन आप जब थ्योरी पढ़ के आएंगे वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। फ्रैंक एंथोनी जो है प्रथम उपसभापति थे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना जो है 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई थी तभी जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बताइए अगला प्रश्न। देखिए ये 5 ऑप्शन वाला आ गया, ये बीपीएससी में पूछा जाता है। ठीक है, 5 ऑप्शन बीपीएससी में दिए जाते हैं। चलिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? फिर वही चीज़ पूछी गई ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था दिसंबर 1946। आपको याद है ना, 9 दिसंबर 1946। यहाँ पर 46 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? फिर वही चीज़ पूछी गई है, तो यहाँ पर भी आपका 9 दिसंबर 1946 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सभी साथी जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? चलिए अब आप ही दे दो इसका आंसर। देते देते थक गए ना। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था? तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 2 प्रश्न मिल जाते हैं कि जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसके द्वारा लाया गया था, पेश किया गया था, तो वो आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और कब? 13 दिसंबर 1946। यहाँ पर भी 2 प्रश्न आपके मिल जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? देखिए घुमा के पूछा के, लेकिन वही है। ठीक है, तो आंसर इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है आपका संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सी.डी. क्या है ये यहाँ पर देशमुख। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, चलिए यहीं पर छोड़ते हैं। 30 प्रश्न से जो है हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस फर्स्ट पार्ट को देखें और इन प्रश्नों को समझें। और एक काम जरूर करें, 5 मिनट का समय लगेगा। जो थ्योरी ऊपर हमने चलाई थी, हमने नहीं पढ़ी बल्कि आपको पढ़नी है। अगर उसको पढ़ लेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करें उस थ्योरी को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, फिलहाल चलते हैं, हमें दीजिए इजाज़त और आप लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।